अग्नि स्नान करना पड़ेगा आपको। अग्नि स्नान करना पड़ेगा आपको। आखिरकार आपको अग्नि स्नान क्यों करना पड़ेगा? अग्नि स्नान का महत्व ही बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि दुनिया से चले जाना, भगवान को प्यारा हो जाना, शरीर जलकर राख हो जाना। आखिरकार ये अग्नि स्नान करना पड़ेगा आपको। आखिरकार ऐसा आपकी कुंडली क्यों संदेश दे रही है और इसका वजह क्या है? आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। आखिरकार दुश्मन कौन से खेल खेल रहा है और कौन सी नई रणनीति बना रही है। मित्रों, अग्नि स्नान का महत्व होता है, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मारन, मोहन, उच्चाटन। मारन, मोहन, उच्चाटन ही आपके अग्नि स्नान है, यानी कि ये तीनों क्रियाएं एक साथ दुश्मन होली में ही क्या है। पुरानी जितनी क्रियाएं थी वे सभी थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ है। जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके घर में शांति चल रही है और इस राशि के लिए जो शनिवार और रविवार को विशेष पूजा मेरे द्वारा की जाती है, उसके वजह से पुरानी जितनी समस्याएं थी थोड़ी बहुत रुके हुए हैं। थोड़े बहुत ही नहीं, लगभग 70% रुके हुए हैं। और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और 5 लोगों से माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब देते हैं, तो उनका जीवन बहुत ही उज्जवल रहेगा और उनके जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्टों का निवारण महारानी करेगी। आपको सारे कष्ट, दुख, दर्द, सभी पीड़ाएं महारानी को दे देना है, महारानी के चरणों में डाल देना है। और आप उनको कैसे डालेंगे? कम से कम 5 लोगों से मिलकर ये चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। महारानी सीधे आपके दुख, तकलीफ और काल कष्ट को हरण करेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आपके जो शत्रु हैं ये नाश करने के लिए लगे हैं आपके पीछे। मारन प्रयोग को काम में लाया जा रहा है। कहते हैं मेरे मित्रों, मारन क्रिया जो होती है ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा है जिससे कि किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है, और ऐसी घटनाएं आपको कई बार आपके ही परिवार में देखने को मिले हैं। अचानक सी अकाल मृत्यु, सांसें फूलती है और दम रुक जाती है। थोड़ी सी चोट लगती है और गिर पड़ता है और सांसें चली जाती हैं। रात को सोता है तो वो सोया रह जाता है। सड़क में किसी वाहन से दुर्घटना होती है और घर आते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तो ऐसा है कि जिससे किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रयोग में घात या कृत्य प्रसिद्ध है। ऐसा प्रयोग में घात या कृत्य बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। यह एक शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है। क्या है? यह एक शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है जो कि प्रत्यक्षता दिखाई नहीं पड़ता है। यह एक ऐसी मारण क्रिया है जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है और आप उनकी प्रमाण भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, बंदूक की गोली की तरह निशाने पर जा पहुंचता है और गिरा डालता है, यानी परिवार से एक न एक सदस्य को छीन लेता है। और दूसरी जो मारण क्रिया है उसे कहते हैं मंद मारण। दूसरे प्रकार की जो मारण क्रिया है उसे कहते हैं मंद मारण क्रिया। और ये जो मंद मारण क्रिया है, इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को पहले रोगी बनाया जाता है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार से हैं जिनके घर में अचानक चट गिरता है और पट मृत्यु हो जाती है। और ये जो दूसरी क्रियाएं हैं, जो मंद मारण क्रिया है, ये भी बहुत लोगों पे अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि पहले बुखार आता है और बुखार से ही ये परेशानी आपके शरीर के अंदर या परिवार के लोगों में प्रवेश करता है, जिसे शुद्ध भाषाओं में ज्वर कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दस्त आता है और दर्द करना शुरू कर देता है। शरीर में धीरे धीरे दर्द करता है, कभी
गर्दन पे दर्द करेगा, कभी सीने में दर्द करता है, कभी एड़ियों में दर्द करेगा, कभी सर पे लगेगा कांटा घिस रहा है किसी ने। और इनके बाद वे धीरे धीरे आपको लकवे का शिकार बनाएगा, यानी शरीर के जो आधे भाग है, शरीर के जो आधे भाग है ये आपके धीरे धीरे सुन्न होने लगेगा, चाहे वो बीचे बीच रहे या फिर लंबाई बीचों बीच रहे या आपकी खटैया बीचों बीच रहे। मतलब आपके आधे शरीर के जो हिस्सा है उसे तांत्रिक शून्य करने लगता है, लकवे का शिकार बनाने लगता है, उन्माद की स्थिति बनती है और मति भ्रम होने लगता है, याद कोई चीज़ें आपको नहीं रहती है। अगर आप कोई सामग्री यहाँ रखे हैं उसे 10 बार पूरे घर में ढूंढते हो लेकिन वह आपको नहीं मिलता है। कोई अगर आप दरवाजे में ताला ही बंद किए हैं तो आप बार बार उनको देखते हैं। आपको जाना कहीं और रहता है लेकिन उस जगह को छोड़कर आप कई दूरी तक निकल जाते हो, फिर याद आता है कि नहीं जाना वहां पे है। मति आपका दुश्मनों ने धीरे धीरे भ्रम कर रहा है और इनके साथ रोगों का आक्रमण शरीर पे प्रहार कर रहा है। लोगों का जो रोग का जो आक्रमण है, ये आक्रमण इतने घनिष्ठ होता चला जा रहा है कि डॉक्टर भी इनका इलाज संभव नहीं बता पा रहे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर से रिटायर करके बैठे हैं, यानी डॉक्टर उन्हें जवाब दे दिया है कि हमसे इलाज नहीं हो पाएगा, आप दूसरे जगह देखो। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। अभी रोशनानंद महाराज जी सन्यासी बाबा है, दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करें और झाड़ा लगवाएं। मैं 3 दिनों के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ, निःशुल्क मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर लें। नंबर है 99 34 78 90 24। मैं गर्व से कहता हूँ कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी परेशानी चुटकियों में समाधान की जाएगी निःशुल्क। आपको कोई जानना है अपने घर परिवार के बारे में तो आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। माता रानी की आशीर्वाद आप सभी पे सदा बना रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आपके सभी कुल देवी देवता, आपके पितृ, आपके घर के भूत पिचास वर्तमान के समय में सभी साइड हो गया है, लेकिन माता कामाख्या ही आपसे कदम टू कदम मिलाकर चल रही है। हर सुख और दुख में ये साथ दे रही है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि महारानी को कम से कम 5 चैनल 5 सब्सक्राइब आप अवश्य करवा दें। 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें, कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा दें और वीडियो को लाइक करवा दें। इन्हीं में माता रानी खुश रहेगी। और अगर आपकी परेशानी खत्म नहीं होती है तो दिए गए नंबर पर आप हमें अवश्य कॉल करें। पहली बात तो ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन की 90% परेशानी यूँ ही समाप्त हो जाएगा। 20% परेशानी बचेगी तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना मेरे मित्रों। आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी पंडित ओझा और तांत्रिक के पास आपको जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी मौलाना के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, लोगों ने आपके सुधारने के बजाय और भी बिगाड़ता चला जा रहा है। क्योंकि बेटा जो तांत्रिक होते हैं उनके पास, सभी के पास, चाहे हम रहे या कोई और रहे, सभी के पास नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। तो वे नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर पे कोई जाता है तो वो वहाँ पे छोड़कर चला जाए, कुछ दिनों के लिए सही रहोगे, लेकिन वे भी आपके जीवन में जो प्रेत हैं, जो पितृ हैं, वे उनके साथ मिलकर वो परेशान आपको करना प्रारंभ कर देगा और उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी और आप ही को सताएगा। इसीलिए बेटा आपसे मेरा निवेदन है कि आप किसी भी तांत्रिक को, किसी भी मौलाना को घर पे मत बुलाना है। अगर आपको कुछ जानना है तो मैंने नंबर दे रखा है, निःशुल्क मैं आपको बताऊंगा। झाड़ा लगवाना है मैं अवश्य लगा दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार झाड़ा लगा लेना, अगर वो आराम हो जाता तो दूसरे दिन पुनः फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना, और अगर नहीं होता है तो आप वहीं समझ जाना कि ये भी बाबा गलत है। इसलिए आप फ़ोन करके पहले दिन झाड़ा लगवा लेना, आपके जीवन की परेशानी वहीं मिट जाएगी, आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, ये 2 प्रकार की मारण क्रियाएं आपके जीवन में बहुत ही विस्तार रूपों में चल रही है। इसके बाद शरीर में, परिवार में कीटाणु बमों
की तरह, कीटाणु बम की तरह फैला देता है हैजा बीमारी, महामारी जैसी बीमारी। इस तरह की कई सारी बीमारी, नैतिक दृष्टि जो कि बहुत ही अद्भुत बीमारी होती है। तो मित्रों, लोगों के लिए ये असंभव है, लेकिन जो बड़े से बड़े तांत्रिक हैं वे कर ही डालते हैं। बहुत लोग आपके जीवन काल में ऐसे हैं जो कि आपको कई बार विष यानी जहर खिलाना चाह रहा था, लेकिन अपनी होशियारी से आप बाल बच गए। लगभग 3 बार आपको मारने का प्रयास किया, जहर खिलाने का, और आप भी जान रहे भली भांति कि वो कौन है, और ऐसे करके आपको मारने का प्रयास किया। और ऐसे अदृश्य उपकरण भी जैसे आपके जीवन में पड़े हैं। पहले आपको प्रेम के जाल में फंसाता है और धीरे धीरे आपसे प्रेम करता है, और इतनी दोनों प्रेमी हो जाते हो कि सप्ताह 10 दिन, महीना दिन के अंदर आपका जान लेकर वो निकल जाता है। वे घातक परमाणु आपके जीवन में छोड़कर चला जाता है और आप दौड़ने लगते हो। आपके जो लक्ष्य हैं वे समाप्त हो जाता है। आपकी परेशानी आपके घर में रन करने लगती है और भयंकर आक्रमण आपके जीवन काल में हो जाता है और आपको हर संकट में डालना प्रारंभ करता है। आपके व्यापार, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन सब नष्ट कर देता है। यहाँ तक इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं जिनके गर्भ को नष्ट कर दिया, कोख का बंधन कर दिया, विकलांग कर दिया, लकवे का शिकार बना दिया। यहाँ तक कि ऐसे दुष्ट आपके जीवन काल में है कि बच्चा पैदा होते ही विकलांग हो गया, मंदबुद्धि हो गया। आखिर उन बच्चे की क्या दिक्कत थी, उनसे क्या परेशानी थी उनको। एक है कि मृत्यु किरण। आज का ऐसे किरण है जो कि ये बहुत ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ये काम करती है। तो मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करती है। ये सबसे पहले आपको आर्थिक रूप से परेशान करेगा, कर्ज में डुबोएगा और धीरे धीरे आपको परिवार से तोड़ेगा और आपके ही परिवार पे ये कब्जा कर देगा और घात लगा कर बैठेगा और आपकी मृत्यु करा देगा। ये आपको घुला घुला कर मार डालेगा। एक चलती है कि साप देने की विद्या। प्राचीन काल में अनेकों लोगों को ज्ञात थी, जिससे कि साप दिया जाता था। उसका बड़ा ही अनिष्ट होता था। साप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एक विशेष विधि व्यवस्था के साथ जिसके ऊपर उनका प्रहार करता था, उसका वैसा ही अनिष्ट हो जाता था जैसा कि साप देने वाला चाहता था कि तांत्रिक विचारों द्वारा भी इस प्रकार के दूसरों का अनिष्ट हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, अगर यहीं आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं किए हुए हैं और अगर आप उनको पलट देते हैं तो जिसने भेजा है वो उसे ही तुरंत मार गिराएगा। और पलटने में आपको कुछ नहीं करनी है। एक मंत्र में आपको बता दूंगा, आप स्वयं ही पलट सकते हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने सारे क्रियाएं आपके ऊपर की गई है, ये सारे क्रियाएं उन्हें ही लग जाएगा और उन्हें ही परेशानी होना शुरू हो जाएगा। उनके ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वे कभी सोच नहीं पाएगा कि आखिर मैंने क्यों इसके लिए दुराचार किया था। उनके धर्म नष्ट हो जाएंगे। उनके पास जो काली शक्तियां हैं जिनके बदौलत वे आपको परेशान करता है, वे सभी शक्तियां उनका नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे काफ़ी दुश्मन पड़े हुए हैं और आपको कुछ समय तक बहुत ही सावधानीपूर्वक चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो शायद आपके जीवन में काफ़ी कष्ट होगा और कई सारी परेशानियां एक साथ आकर खड़ी हो जाएगी। और वर्तमान के समय में आपके गृहस्थ जीवन से लेकर आपके जहाँ जहाँ रिश्ते हैं वहाँ तक आपकी परेशानी पहुँचती चली जा रही है और मन में घबराहट और बेचैनी बनती चली जा रही है। आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि कल आपका बहुत ही बड़ा लॉटरी लगने वाला है, लेकिन लॉटरी की जगह लॉटरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन परेशानी आपको अवश्य मिलती है। बर्बादी के राह पे ज़रूर चलते हो, आबाद तो हो नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं और ना ही परेशान होना है। रोशनानंद बाबा जब तक है तब तक आपका जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन बेटा, अपना शरीर का सुरक्षा आप स्वयं करें, थोड़ी सी अपना रख वाला करें। अब ये नहीं कि बाबा रोशनानंद बैठे सन्यासी बाबा रक्षा करेंगे ही, जाके कुएं में कूद जाना है, गाड़ी में टक्कर मार देनी है, ऐसे काम नहीं करना है। नशे में गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि शनि राहु केतु
आपके सर पे ऐसे मंडरा रहा है, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं एकदम कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इसलिए आप सावधान रहें, सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो जीवन में परेशानियों की कमी नहीं है। आपका रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब नष्ट होता चला जा रहा है। आज के समय में परिवार में कोई बैठने तो नहीं कहता है, हर इंसान आपसे मुंह मोड़ लेता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? आखिरकार इसकी वजह क्या, आप कभी सोचे ही नहीं होंगे। बेटा सिर्फ आप इतना करना कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को छोड़ देना, बाकी सारी परेशानी हम संभाल लेंगे। और स्नान करने के बाद अपनी पूजा पाठ अवश्य करें, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें, या फिर जिनके जो धर्म हैं, जिनकी जो पूजा करते हैं, अपने देवी देवताओं को अवश्य पुकारें। लेकिन ऐसा ना हो कि दैत्य को पूजें। जैसे कि इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जो कुल देवी के नाम पे दैत्य पूज रहे हैं, कुल देवी के नाम पे दैत्य पूज रहे हैं। बेटा जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अगर कराकर घर पे नहीं रखे हैं तो ऐसे मूर्ति का पूजा नहीं करना, क्योंकि उनमें पिशाच, राक्षस और दैत्य का वास होता है, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और परिवार का ख्याल रखना।